चलो फाइनली हो रही है छुट्टी, तो दवाइयाँ भी ले लिए। 10 दिन की दवाई दी ना पापा? 10 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने पापा को। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का वो फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी मामा जी से मेरी कॉल पर बात हुई है तो पापा बिल्कुल ठीक हैं। पहले थोड़ा बहुत जो दर्द था अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अभी सुबह से मेरे पापा भी मिलकर आ चुके हैं पापा से, तो बस खाना बन जाता है और फिर हम भी जल्दी से जल्दी जाते हैं हॉस्पिटल। जब पापा गए थे ना तो पापा के साथ साधना भी वापस आ गई है हॉस्पिटल से घर पे। तो साधना ने नहा धो लिया है और साधना ने खाना भी बना लिया है। तो साधना खाना बनाकर लेकर जा रही है मामा के लिए। पापा के लिए दलिया बना लिया है तो दलिया बनाकर लेके जा रहे हैं। तो चलो निकलते हैं जल्द से जल्द। कैसे थे पापा, आप ठीक थे? अभी तो ठीक है, दर्द के इंजेक्शन लगे तो दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मैं आया हूँ एटीएम पैसे निकालने के लिए। निकाल लिए एटीएम से पैसे, ऑपरेशन में वहाँ जमा करने हैं ना, तो इसलिए निकाल लिए पैसे। तो चलो चलते हैं जल्दी से। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं। ये खाना लेकर आई थी साधना, निकाल रही है। ये हॉस्पिटल है, अभी फिलहाल बन रहा है हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल का नाम है। चलो चलते हैं। तो ये लेकर आए थे पापा के लिए दूध दलिया। सो पापा आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। चलो ठीक है, तो खा लो फिर। सो गाइस यहाँ चल रहा है मामा का खाना। हॉस्पिटल के बारे में मैं ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज के समय ना आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो इतना लूटते हैं कि क्या बताएं। अगर कोई गांव का आदमी है, कुछ जानता नहीं है, तो भाई साहब समझ लो उसकी धज्जियाँ उड़ जानी है, ठीक है। और अभी हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को बिल बताया गया, तो जिस हिसाब से मैंने पूछा उनसे कि भाई इस चीज़ का इतना पैसा कैसे, और जो रूम था उसका पैसा इस हिसाब से इतना कैसे, ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन का जितनी भी दवाइयाँ लगी, ऑपरेशन हुआ, उन सब का पैसा तो ठीक है देना बनता है। रूम में रात भर रहे हैं उसका चार्ज चलो बनता है देना। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मतलब नाजायज़ पैसा लेते हैं हॉस्पिटल वाले, सिर्फ यही नहीं सब जगह। तो उनसे बात करो तो बहसबाजी होती है, ये कहते हैं ये वो। रात को सॉल मांगा तो सॉल भी नहीं दे रहे थे। तो मतलब कि क्या बताएं, आज के समय में देखो हम इसी देश के अस्पताल भी हमारे देश में ही, तो हमारे मतलब लूट रहे एक तरीका से। हाँ, लूटते हैं गरीबों को। अगर गरीब है आदमी, जो जानता नहीं है उसको भाई बहुत तगड़े में अस्पतालों में लूटा जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। जब तक हम बाहर गए थे मामा ने सारे बर्तन धो दिए। कहा तुमने कहीं धोए बर्तन? ये साधना और हम थे नहीं, मामा ने सारे बर्तन धो दिए। देखो पापा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पापा तो बाहर घूम रहे हैं, यहाँ चाय पीने आया बाहर, खुद से चल के आ गए और अब ठीक है बिल्कुल। तो ये देखो भाई एक मरीज ये भी लेट गए। क्यों मरीज क्या होगा? तुम क्या लेटे बेड पे? ऊँगा रही तो गाई ये बेड खाली था तो साधना यहाँ पे लेट गई। चलो फाइनली हो रही है छुट्टी, तो दवाइयाँ भी ले लिए। 10 दिन की दवाई दी ना पापा? 10 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने पापा को। और बाकी देखो अभी तो नहीं आना। नहीं अभी नहीं आना, कुछ नहीं आना है। 10 दिन की दवाई है, बस ठीक हो आप। अगर आपको लग रहा है कि अंदर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दर्द है, तो आप आ सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, सही है सब ठीक है। इस फाइनली छुट्टी हो चुकी है। 10 दिन की दवाई है, 10 दिन के बाद फिर से दोबारा आना है पापा को दिखाने के लिए। फाइनली जा रहे हैं पापा। आराम से जाइयो है और ठीक है। बेड पे में कौन दिक्कत तो नहीं है? राधे राधे। चलें अपन लोग भी चलें। अपन क्या करें हॉस्पिटल में? तो मैं भर्ती करा दूं? तो मैं कछू न कछू रहूँ थे। देखो भाई आंटी को पर्स कर गो। जस्ट अभी मैं सोकर उठ रहा हूँ, शाम के 7:30 हो गए। तो साधना के पापा का ऑपरेशन कल हो गया था और आज वो उनकी छुट्टी भी हो गई थी, घर पे वो चले गए। और मेरे पास कॉल आया अभी थोड़ी देर पहले कि वो पहुंच गए, मतलब पहुंच तो काफ़ी पहले गए थे। तो फ़ोन उन्होंने अभी किया कि हम पहुंच गए घर पे आराम से और अब आराम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मैंने उनको बता भी दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। काम वाम वगैरह बिल्कुल भी नहीं करने हैं और बिल्कुल हवा में रहना है, पसीना नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। ऑपरेशन इस चीज़ का हुआ कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे पापा के शायद किसी भी तरीके से मांस वास वगैरह बढ़ गया था, तो उस वजह से उनका ऑपरेशन हुआ और मांस वहाँ से हटाना पड़ा। ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं रही। उसके बाद रिकवर भी बहुत जल्दी कर लिया। वो नहीं उसी रात को ही आराम से चल फिर रहे थे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था।
सो अब फिलहाल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मेरी बॉडी में मुझे खुजली हो रही थी, वो भी धीरे धीरे अपने आप ही सही हो गई है। दवाइयाँ असर नहीं करी कुछ भी। और आप लोगों ने आज बहुत सारे कमेंट किए कि भैया ये कर लो, भैया ये मेडिसिन लगा लो, गोबर लगा लो। बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किए। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मुझे चाहते हो और इतना आप लोगों ने एडवाइस दी, लेकिन मैंने कुछ भी यूज़ नहीं कर पाया। मैं इतना बिजी रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी रहा मैं उस टाइम पे ऑपरेशन के टाइम पापा के, और दवाइयाँ वगैरह यहाँ वहाँ जाने के चक्कर में। सो कर ही नहीं पाया कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही वो सही होती गई। जितना असर उनको करना था, जितने दिन उतने कर लिया, अपने आप वो धीरे धीरे ठीक हो गई। जैसे हमें मधुमक्खी काट लेती है तो 2-3 दिन तक वो रहता ही है, उसका दर्द और सूजन रहती है, फिर अपने आप धीरे धीरे सही हो जाती है। वैसे ही अपने आप धीरे धीरे सही हो गई है खुजली। थोड़ी बहुत मामूली सी, लेकिन धीरे धीरे हो रही है सही। हो तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो गाइज, बाकी अभी मैं उठ रहा हूँ 7:30 बजे। साधना तो पहले ही उठ गई काफ़ी। सो चलो अब अपना देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ देखो मम्मी बैठी हैं और साथ में नेहासा बैठी है। नेहासा राधे राधे। अरे राधे राधे। अभी नेहासा बोल नहीं पाती है। नेहासा कितने साल की हो गई? 1 साल की हो गई, अभी बोल नहीं पाती। कब तक बोलेगी ये? 2 साल में। 2 साल में बोलने लगेगी। नेहासा को बस केवल भागना है बस। देखो अब ये भागेगी, ये जीना के ऊपर चढ़ेगी। देखो ये चढ़ रही। अरे नेहासा गिर जाओगे। उठा उसको, पकड़ उसको। मम्मी ने गुजियाँ और खुरमा, मीठे वाले खुरमा और बेसन वाले खुरमा जो बनाए थे, तो वो खा रही हैं। कैसे बने? अच्छी बने, बढ़िया। चलो लो सलोनी, देखो ये भी ले आई और 2 पपैया, लो खा लो। रात के 8:40 हो चुके हैं और यहाँ देखो साधना पढ़ रही है किताब। कौन सी किताब पढ़ रहा है, दिखाओ जरा। अच्छा, गीता पढ़ रही हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत। चलो पढ़ो पढ़ लो कच्चू, सीखो पढ़ गए। शुरुआत करी है वह तो। शुरुआत करी, चलो ठीक है। जब पढ़ ले तो बताइयो का ज्ञान मिलो है पढ़वे से, ठीक है। जुआ ना बीनो बैठे। हाँ जुआ, बस सिंदूर भर से खुजली हो तो तो काय भर लेने डालेंगे, फुल पूरी भरने आत्मा हैं। अब पूरी नहीं भरो सुखा हो जाए। हो तो कछु नहीं जे पतो जेही हैगी कि सीता मैया हती ना, तो वे पूरा सिंदूर लगाती, पूरी मांग भरतनी। तो हनुमान जी ने पूछी हैगी कि काय मैया तुम जो काय के लाने लगाती सिंदूर इतनो, ई रेखा से का हो जात। तो सीता मैया ने कह दी हनुमान जी से कि इसे तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती। हाँ। तो हनुमान जी ने कही जब इतनी सी रेखा से अगर इतनी आयु बढ़ रही, अगर हम पूरे में लगा लें सिंदूर, तो फिर हमारे स्वामी की कितनी आयु बढ़ जाए। तो बे गए सो पूरे में सिंदूर लगा के लोटपोट से आ गए बिल्कुल। तो दरबार में बैठे थे राम राजा, तो फिर वे हंसन लगे। तो उनने कही जो काय के लाजे हैं वो। हाँ। तो फिर उनने बता दी कि माता ने ऐसी ऐसी गई, तो तुम्हारी आयु के लाजे लगाओ है वो हमने। हाँ। तो बस सोई तो हनुमान जी को वो सिंदूर चढ़ते ही वो पूरे हमेशा वैसे ही कलर के रहते ना। हाँ। अच्छा चलो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कल हम जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए बाहर, और साधना के पापा का ऑपरेशन की वजह से कहीं नहीं जा पाए हम लोग। चलो करते हैं आज के ब्लॉग को ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सभी को राधे राधे। ठीक है, 10 दिन बाद 10 दिन की दवाई है, तो 10 दिन के बीच में तो नहीं बोलो, तो 10 दिन की दवाई है। 10 दिन के बाद फिर से दोबारा आना है पापा को दिखाने के लिए। भाई रात के बज गए 8:30 का है वो 8 बज के जाए। तो गाइज रात के 8:40 हो चुके हैं। तो गाइज फिलहाल 8:30 बज चुके हैं। तो चलो गाइज इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। that you put me through, I give it up to you.